हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज देखिए हम ये रेगुलर इंक्रीज सीखेंगे जो कि हार्ट शेप में इस तरह से ओपन वर्क पैटर्न बनता जाएगा। और ये बहुत आसान है और देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले से बता देती हूँ, बीच में हमने एक फंदा जो एक्स्ट्रा लेना है जिसके अराउंड हमने फंदे बढ़ाने हैं। और ये जो इस तरफ के और इस तरफ के फंदे हैं, ये एक तरफ स्लीव और एक तरफ जो है फ्रंट या बैक के फंदे आते हैं रेगुलर इंक्रीज में। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम टॉप डाउन कार्डिगन बनाते हैं, या देखिए क्योंकि हम गले से स्टार्ट करते हैं उस कार्डिगन को, तो हमें फंदे बढ़ाने होते हैं आर्म होल के लिए इस तरह से ऐसे। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 फंदे लिए हैं। बीच वाला ये फंदा जो है ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है। तो रो 1 पहली सिलाई सीधी तरफ से, ये 2 फंदे तो पहले सीधे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम धागा आगे करके जाली बनाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे करके जाली बनाएंगे। यही हमने जो है 3 फंदे हमारे मेन है, बाकी ये 2 फंदे साइड के जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें हमने और हर रॉन्ग साइड रो को हमने उल्टा बुनना है। Purl all the stitches in row 2 and all the wrong side rows। तो ये सारी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। आगे की उल्टी सिलाइयाँ मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने इन्हें उल्टा उल्टा ही बुनना है। अब देखिए रो 3 तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब हम एक फंदा फिर सीधा बुनेंगे और ये जो हमने जाली बनाई थी इससे पहले हम जाली बनाएंगे, यानी कि ये 2 फंदे सीधे थे, फिर से 2 सीधे ही आएंगे। अब पहले बीच में एक फंदा था सीधा, अब 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। यार्न ओवर, निट 3 यार्न ओवर और फिर जाली बनाकर लास्ट के 2 फंदे सीधे। तो ऐसे हमने ये जालियां बनाते जाना है। देखिए फिर से उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। अब 5th रो 5वीं सिलाई, फिर से 2 फंदे सीधे और जाली से पहले यहाँ पे जाली बनाएंगे। और अब हमारे ये 5 फंदे सीधे आ जाएंगे, 5। तो ऐसे हमने जो है 2-2 फंदे बढ़ाते हुए बुनते जाना। देखिए यहाँ पे फिर से हम धागा आगे करके जाली बनाएंगे और ये जो आगे के फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। अगर आप कोई पैटर्न बना रहे हैं तो आपने जाली के बाद जो पैटर्न आप बना रहे हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन प्लेन अगर आप कार्डिगन बनाते हैं तो उस पर ये ज़्यादा उभर कर आता है हार्ट शेप जो है। अब फिर हम इन फंदों को इस तरफ से उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल। अब देखिए रो 7 7वीं सिलाई, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर से यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और इस बार हमारे ये 7 फंदे सीधे आ जाएंगे। यार्न ओवर, निट 7 यार्न ओवर, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंदे हमने सीधे बुने। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और आगे के फंदे जो है उनको भी सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये फिर से फंदे बढ़ा लिए, उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये 8वीं सिलाई उल्टी हमने बुन ली है। अब देखिए 9th रो 9वीं सिलाई, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने ये 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे लाए, यार्न ओवर। अब देखिए ये हमारे बीच के 9 फंदे हो चुके हैं, जिसमें से हमने 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करना है और दोनों को बैक लूप से 2 का एक करते बुन देना है यूं, क्योंकि अब हमने हार्ट की इस तरह से शेप देनी है। अब 2 फंदे सीधे, निट 2, फिर धागा आगे लाएंगे, यहाँ पे एक जाली बनेगी, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, जाली बनेगी, फिर 2 फंदे सीधे और फिर इन 2 फंदों का फिर से हम एक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एसएस के किया, यहाँ पे हम 2 फंदों का एक कर देंगे, निट 2 टुगेदर इस तरह से। फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे। तो ऐसे करने से हमने जो है जाली भी बना ली, 2 का एक कर लिया, लेकिन क्योंकि 2 का एक करने से एक फंदा हमारा कम हो गया था, जबकि हमने हर सिलाई में फंदे बढ़ाने होते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 जालियाँ बनाकर वो फंदे बढ़ा भी लिए। अब फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल।
तो 10वीं सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब 11वीं सिलाई 11th रो देखिएगा। पहले इन 2 फंदों को तो सीधा बुनेंगे ही, अब हमने इस जाली वाले फंदे को भी सीधा बुन लेना है। तो हमने यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा सीधा बुन लिया। अब हम यहाँ पर जाली बनाएंगे और 2 फंदों को स्लिप करके इस तरह से 3 फंदों का एक बना देंगे यूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से जाली बनाएंगे, इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाएंगे और इन 3 फंदों का नॉर्मल एक बनाएंगे, लेकिन इन्हें पहले थोड़ा सा इस तरह से लूज कर लेंगे। knit 3 टुगेदर ऐसे। अब यहाँ पे जाली बनेगी और फिर लास्ट के 3 फंदे जो हैं ये इनको सीधा बुन लेंगे। तो हमने 11वीं सिलाई 11th रो ऐसे कंप्लीट की है। ये देखिए 12वीं सिलाई 12th रो, सारे फंदे उल्टे, पर्ल और तो हमने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली और इन्हीं 12 सिलाइयों को ही हमने बार बार रिपीट करना है। लेकिन देखिए कैसे हम करेंगे स्टार्ट। अब इस बार हमने ये जो हमारा बीच वाला फंदा है यानी कि ये, इससे पहले के सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, क्योंकि हम रो 1 से बुन रहे हैं और जालियों की वजह से हमारे फंदे बड़े हैं। तो हमने ये सारे फंदे जो है इनको सीधा बुन लेना है। 4 5 6 7 8, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 फंदे ये हो गए हैं। अब धागा आगे ला के जाली बनाएंगे जैसे हमने रो 1 में किया था। एक फंदा सीधा, धागा आगे ला के जाली, फिर ये वाले फंदे जो है इनको सीधा बुन लेंगे। जो पहले 2 थे अब ये 8 हो गए हैं, यानी कि हर हार्ट की जो मोटिफ है उसके साथ हमारे 12 फंदे बढ़ेंगे, 6 दोनों तरफ से। तो ऐसे हमने अब ये रो 1 ही बुनी है। आपने ये साइड्स के फंदे जो है इन पे ध्यान नहीं देना है। जो बीच का फंदा है इसके अराउंड हमने एक एक जाली बनाई। अब हम फिर एक जाली यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, बीच के 3 फंदे सीधे बुनेंगे और ये साइड के फंदे प्लेन बनते जाएंगे। देखिए जैसे मैंने इसमें किया है, ये देखिए। तो ऐसे हमारे ये साइड के प्लेन फंदे बढ़ते जाएंगे, 6 फंदे हर हार्ट के साथ, एक साइड को 6 इस साइड को बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बनाने के बाद और ये इतना प्यारा सा बनेगा। इसको आप जो है रेगुलर इंक्रीज को कार्डिगन के अलावा पोंचो में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप जो है शॉर्ट्स वगैरह बना सकते हैं और जो है इससे आप टेबल मैट, डॉयली वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे इस तरह से जो है जैसे 4-5 पीसेस बनाकर जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्टाइल को आप किसी भी जो है प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरे तरीके ये जो मैंने ट्राई किया है ये कैसा लगा है बनाने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।